डेजी अब एक सुंदर और सुडौल युवती बन चुकी थी। वह बेंजामिन की नजर में सबसे खूबसूरत महिला थी और जब डेजी ने बेंजामिन को देखा तो वह भी दंग रह गई। डेजी बहुत खुश थी। उसे लगा कि यह कोई खास संयोग है जिसने उन्हें सालों बाद फिर मिलाया। रात को दोनों खाने पर मिले, जहां डेजी अपने डांस के अनुभवों के बारे में लगातार बोलती रही, मगर बेंजामिन को इन बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वह बस सामने बैठी इस खूबसूरत महिला को निहारना चाहता था। खाने के बाद वे बाहर आए, जहां डेजी खुद को रोक न सकी और नाचने लगी। नाचते हुए वह अपनी रंगीन लव लाइफ और अपनी मनमर्जी के किस्से सुनाने लगी, लेकिन उसका यह खुलापन बेंजामिन को कुछ असहज कर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस जादुई मुलाकात के बावजूद वह डेजी की जिंदगी में बस एक मामूली मुसाफिर है। इसलिए डेजी के करीब आने की कोशिश को बेंजामिन ने साफ ठुकरा दिया। उनकी यह मुलाकात दोनों की मायूसी के साथ खत्म हुई। उस दिन बेंजामिन के असली पिता ने उसे फिर ढूंढ लिया और अपनी बटन फैक्ट्री ले गए, जहां इस बार उन्होंने बेंजामिन को सारी सच्चाई बता दी कि उनकी तबीयत अब जवाब दे रही थी, लेकिन बटन का कारोबार बढ़ता जा रहा था और किसी को यह विरासत संभालनी थी। सच जानकर बेंजामिन इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाया। पिता की बात पूरी होने से पहले ही वह चला गया, लेकिन काफी सोचने के बाद वह लौट आया, क्योंकि आखिर पिता ने ही उसे जन्म दिया था और दुनिया में वही उसका एकमात्र खून का रिश्ता थे। तब तक पिता की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। आखिरी पलों में बेंजामिन उन्हें पीठ पर उठाकर समुद्र किनारे ले गया, जहां दोनों चुपचाप सागर को निहारते रहे। यह मंजर देख बेंजामिन को अचानक कप्तान के मरते वक्त कहे शब्द याद आ गए, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो तुम पागल कुत्ते की तरह भौंक सकते हो, तुम किस्मत को कोस सकते हो, आखिरकार सब स्वीकार करना पुडीद आता है। बेंजामिन ने इसे अपनाया और पिता शांति से चले गए। अंतिम संस्कार के बाद वह न्यूयॉर्क आ गया। वह डेजी से मिलकर हालिया बातें साझा करना चाहता था, पर उसके अचानक आने से डेजी थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि पिछली बार उनकी विदाई अच्छे नोट पर नहीं हुई थी। बेंजामिन ने भी डेजी की इस हिचकिचाहट को महसूस किया और उसे अपने साथ डिनर के लिए पूछा, पर डेजी का शो अभी खत्म हुआ था और रिवाज के मुताबिक उसे साथियों के साथ खाना था। डेजी ने बेंजामिन को भी बुला लिया। डेजी के साथ वक्त बिताने की खातिर बेंजामिन को भी मानना पड़िड्डा। वे युवाओं से भरे एक बार में गए, जहां डेजी अपने साथियों के साथ नाचने और चूमने में मग्न थी, जिसे बेंजामिन स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए वह चुपचाप बार से निकल गया। डेजी भी उसके पीछे दौड़ी, पर वह जानती थी कि वह बस यहीं तक आ सकती है, क्योंकि इस वक्त वह अपनी जवानी के शिखर पर थी और बर्थडे मंच के लिए बनी थी। मजबूरी में दोनों की राहें फिर जुदा हो गईं। अगले 5 साल डेजी ने खूब शोहरत कमाई, दुनिया भर में प्रस्तुतियां दी और कई बेहतरीन मर्दों के साथ रही, लेकिन वह बेंजामिन को कभी नहीं भूल पाई। जब भी रात गहरी और शांत होती,